हिस्टोरिक कंपनी में बैठे हुए हैं अभी आप, मरी ब्रूरी में। ये अंग्रेज़ों ने शुरू की थी ये कंपनी बैक इन 1860। और ये क्योंकि बियर इंग्लैंड से बड़े सगीर आते आते मस्ट बी टेकिंग 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी यहाँ पर एक ब्रूरी लगाई जाए, क्यों हम इतना इंतजार करें अपनी एक फ्रेश बियर के लिए। तो सिर्फ उन्होंने मरी ब्रूरी भी, सिर्फ मरी ब्रूरी नहीं बनाई, उन्होंने फिर अंग्रेज़ों ने क्वेटा में भी एक छोटी सी डिस्टिलरी बनाई वहाँ पर। फिर इन्होंने इंडिया में देहरादून के पास इन्होंने ब्रूरी लगाई। फिर इन्होंने सेलोन में एक ब्रूरी लगाई, श्रीलंका में। 1900 से आज तक 2020 तकरीबन 120 साल से रावलपिंडी में हम क़याम हैं। और जो शुरू के मेरे ख्याल में 30-40 साल थे वो पीर पंजाल माउंटेन्स में है। और 1947 में मेरे दादा वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे थे, पीडी भंडारा। तो उन्होंने जब अंग्रेज़ जा रहे थे, हिंदू जा रहे थे, तो उन्होंने ये शेयर्स ख़रीद लिए उन लोगों से। वो सारी फिर इस तरीके से हमारी फैमिली में आई। अगर आप बिल्डिंग के हवाले से देखेंगे तो मरी ब्रूरी तो वही पुराना स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कुछ आप पुरानी मशीनें भी देखेंगे, बहुत कम रह गई हैं, लेकिन ज़्यादातर मॉडर्न मशीनें हमारे पास। आपको पता है जब मॉडर्नाइजेशन आती है किसी सिटी में एट द एक्सपेंस ऑफ हिस्ट्री, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी तरीके से मरी ब्रूरी में भी इस तरह हुआ है कि आज से कई साल पहले जो कदीम कुछ कमरे थे, दरवाजे थे, खिड़कियां थे, काफ़ी चीज़ें हमने लॉस्ट कर ली हैं। कुछ यहाँ पर पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपनी ट्रेन का ट्रैक बिछाया हुआ था, मरी ब्रूरी के अंदर ट्रेन आती थी, वो तो खुद मैंने देखी अपनी आंखों से। कोई अर्ली 90s तक बड़ी बड़ी बोगियां यहाँ पर आती थी जिसके अंदर लाद के माल काबुल, इंडिया, सेलोन यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था। ब्रूरी बड़े सगीर में जाती थी, सेलोन में जाती थी। तो वो उस टाइम ऑपरेशंस थे तो छोटे, लेकिन प्रोहिबिशन उस टाइम कोई नहीं थी। अब ऑपरेशन माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन ऑफ कोर्स वी आर लिविंग अंडर प्रोहिबिशन। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी ममानियत भी है, तो उसके ऊपर अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक चलें तो उसमें कोड़े भी हैं, उसमें फ़ाइन भी है, उसमें सज़ा भी है। पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज डील है। रिस्ट्रिक्शंस का हमें एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान में ब्रूरी चला रहे हैं तो हमने जो मुसलमानों के जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनका भी एहतराम करना है। अगर हम सिर्फ ये कह दें जी क्योंकि फैक्ट्री हमारी है तो इसको आप 24 घंटे हर दुकान के ऊपर शराब होनी चाहिए, ये मैं समझता हूँ एक गलत डिमांड होगी। ये सेल्स इशू नहीं है। यहाँ पर हमने अपने जो मेजॉरिटी कंट्री के सेंटिमेंट्स को भी हमने देख के चलना है। सेल जो मरी ब्रूरी सेल करती है ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंट्स को करती है। हम मरी ब्रूरी से कोई सेल नहीं करते। हम जो भी ऑथराइज्ड होटल्स हैं, ऑथराइज्ड वाइन शॉप्स हैं ओन्ड बाय नॉन मुस्लिम्स, हम उन्हीं को सिर्फ सेल करते हैं। आगे वो किन को सेल करते हैं वो हमारी जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, वो हमारी उधर हमारा कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान में काम करना, इस गर्मी में काम करना जहाँ पर लोड शेडिंग आए दिन, बाहर जो बड़ी बड़ी ब्रूरीज हैं, हाइनिकन, बड़े बड़े नाम हैं, नो डाउट वो हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन शायद वो 2 दिन पाकिस्तान में चलाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि उन्हें हमें जो प्रॉब्लम्स दरपेश हैं उन्होंने कभी सुने भी नहीं होंगे वो प्रॉब्लम्स। बिजली चली जाती है, गैस चली जाती है, आज कंटेनर लगा के रास्ते रोक लिए, धरना है, फलानी पॉलिटिक, ये उन्होंने चीज़ें देखी ही नहीं है उन्होंने ये प्रॉब्लम्स। फिर डॉलर हमारा रुपये देख लें आज, उनको फॉरेन करेंसी की भी इतनी फिक्र नहीं है। एक दफ़ा हमारे पास यहाँ पर कंसल्टेंट आते हैं हमारे पास जर्मनी से, जब उसको हमने बताया 45 डिग्रीज़ में हमें कभी कभी बिजली भी चली जाती है, तो वो तो हैरान परेशान हो गए कि आप कारोबार किस तरह। फिर हम ज़ाहिर बात है चिलर्स हैं, उसके लिए बाकी सारे मुतबादल तरीके। तो डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान इज़ नॉट ईजी। हमारी सारी काविशें होती हैं अपना नॉन अल्कोहलिक सेक्टर को बढ़ाने की। तो हमारे नॉन अल्कोहलिक मॉल्ट्स भी हैं, हमारे जूसेस भी हैं, टॉप्स के नाम से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम अपने जूसेस अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज, और हम ग्लास बॉटल्स भी बनाते हैं, हम पानी भी बनाते हैं, और इस तरह का एक हमारा 4-5 कंपनीज का ग्रुप है। ये इधर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पाकिस्तान गलती कर रहा है एक्सपोर्ट्स के अंदर, हम जो गलती कर रहे हैं कि अगर हमें लोकल बेचने की इजाज़त है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें एक्सपोर्ट्स की भी इजाज़त 1977 के बाद वो नहीं है कि इससे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम
جو اس کے پیچھے لاجک ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کانسیپٹ کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا کہ اگر پنجاب ایکسائز کو میں ضرور ادھر مخاطب ہو کے کہوں گا کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی بیئر کو ایکسپورٹ کریں. اور میں اسی امید سے ہوں کہ کل جب چائنیز، جن کا وزن ہم سے زیادہ ہے آج کل پاکستان میں، چائنیز کا جو وزن ہے، سیاسی وزن ہم سے بہت زیادہ ہے، جب ان کو اجازت ملے گی ایکسپورٹ کو تو انشاءاللہ مجھے بھی آٹومیٹکلی مل جائے گی.